Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss an important topic of international relation called international terrorism. मतलब संत्रासवाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो पहले हम जानते हैं टेररिज्म क्या है. ओके, so terrorism is, in its broadest sense, the unlawful use of international intentional violence to achieve political aims, especially against civilians. It is used in this regard primarily to refer to violence during peacetime or in the context of war against non-combatants, mostly civilians and neutral military personnel. मतलब टेररिज्म संत्रासवाद क्या है, एक बड़े स्तर पर हम उसे कहें तो एक अनलॉफुल एक्ट है. अनलॉफुल यूजेस मतलब लॉ के अनुसार नहीं है, आइन के अनुसार नहीं है, आइन के विरुद्ध एक ऐसा वायलेंस है, एक ऐसा हिंसा है जो अचीव करना चाहता है पॉलिटिकल, उसका कुछ पॉलिटिकल एम होता है, मोटो होता है. वो आम जो इंसान है, सिविलियंस है, उन पर प्राइमरी वो वायलेंस का यूज करते हैं और पीस को विनाश करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं. मोस्टली सिविलियन लोगों को वो अटैक करते हैं और उनका एक पॉलिटिकल एम होता है या कोई मोटो होता है कि वो पावर कैप्चर करना. टेररिज्म का मेन एम ही है पावर कैप्चर करना. सो दिस इज the term terrorist and terrorism originated during the French Revolution of late 18th century but became widely used in internationally and gained worldwide attention in 1970s. So terrorist और ये जो terrorism जो word है ये French word से आया है. Okay, so French Revolution के time जो लोग French Revolution में involved थे उनको हम terrorist कहते थे. सो ओके, लेट 18th सेंचुरी में ये डेवलप्ड हुआ और ये इंटरनेशनली अब पहचान में है 1970s के दौर पर. तो एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट है, वायलेंस का वायलेंस यूज होता है जिसमें जो लोगों को बहुत मतलब शोषण करता है. एक ऐसा एक टेक्निक है और जो धीरे धीरे 1970s के दौर के बाद वो इंटरनेशनली पॉपुलर हो गया. ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट. इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? International terrorism involves groups whose terrorist activities are foreign based and or directed by countries or groups outside the United States. September 11 it is an example of international terrorism. मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म में क्या था? हिंसा था. सो इंटरनेशनली जो ग्रुप्स है, जो टेररिस्ट के ग्रुप्स है, जो लोग टेररिज्म करते हैं वो बहुत सारे देश में फैले होंगे. वो किसी एक देश में लिमिटेड नहीं होंगे. बहुत सारे सेंटर्स होंगे, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे उनके, फॉरेन पर, देश पर, कहीं पर भी उनका एक सेटअप रहेगा और वो बहुत सारे ग्रुप्स को लेकर एक टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा विश्व भर पर. ओके, सो इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर लादेन ने अटैक किया था यूनाइटेड स्टेट्स पर. सो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेररिज्म का एग्जांपल था क्योंकि इससे पहले लोग सोचते थे कि टेररिज्म जो चीज है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की चीजें हैं, ये कोई फॉरेन या यूरोपियन कंट्रीज की कोई चीज ही नहीं है इंटरनेशनल टेररिज्म या टेररिज्म. सो इंटरनेशनल टेररिज्म तब आया ही नहीं था, ऐसा लगता था. सो धीरे 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 ये बहुत बढ़ गया. ओके, देखिए, सो इंटरनेशनल टेररिज्म इन वर्ल्ड, सो बहुत सारे टाइप्स होते हैं. मिलिटेंट ग्रुप होते हैं बहुत सारे टाइप के. ओके, सो ये है टेररिस्ट जो मतलब जो लोग मिलिटरीली बहुत ताकतवर होते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मिलिटेंट की यूज कर मिलिट्री टेक्निक की यूज करके वो लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप्स के बारे में जानते हैं. ओके, द ब्रीफ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ टेररिज्म लीड्स अस टू एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड टुडे. टेररिज्म कैन बी ब्रॉडली classified into 5 types: political, ethnic, religious, state, and international terrorism. But it must be noted here that there are thin lines of demarcation among different types of terrorism. For instance, ethnic, religious, or international terrorism may be carried out to gain political objectives. Okay, so types के बारे में जानते हैं. So briefly हम historically इसको analyze करेंगे टेररिज्म को. So देखेंगे ये अभी के सोसाइटी के लिए, हमारे अभी के समाज के लिए ये एक प्रिवेलेंट, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पर उभर कर आया है. ओके,
सो टेररिज्म को हम मेनली 5 टाइप्स पे, पॉलिटिकल जो राजनीतिक होते हैं, एथनिक होते हैं जो कल्चर या रिलीजियस ग्रुप्स या एथनिसिटी को लेकर होते हैं, रिलीजियस मतलब जो सिर्फ अपने धर्म को लेकर होता है, स्टेट मतलब वो कोई स्टेट अलग स्टेट के लिए आंदोलन हो रहा है, या इंटरनेशनली मतलब बहुत सारे स्टेट पर वो कैप्चर करने हैं। सो यहाँ पर एक देखने वाली विषय है, जो ये जो टाइप्स के बारे में बताया वो सब रिलेटेड है, वहां पर कोई एक अलग वो रिलेटेड नहीं है 5 टाइप्स, ये हम नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सो जैसे देखते हैं इथनिक, रिलीजियस और इंटरनेशनल टेररिज्म, वो एक साथ उन सबका एक एम ही है कि पॉलिटिकल, अगर कोई भी ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो मेन मोटो उसका यही होता है कि वो पॉलिटिकली वो पावर गेन करे। ओके, सो ऐसा नहीं है कि एथनिक के साथ मतलब एथनिसिटी के साथ रिलीजियस मिल सकता है। ओके, इंटरनेशनली आप कर सकते हैं वो रिलीजन को प्रभाव फैलने के लिए। ओके, इन दैट सेंस नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इन दैट सेंस एवरी टाइप ऑफ टेररिज्म मे हैव अल्टरियर पॉलिटिकल मोटिव्स। सो उन सबका एक पॉलिटिकल मोटिव जरूर होता है कि वो पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं। फर्दर पॉलिटिकल टेररिज्म में हैव एथनिक और रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व। जो पॉलिटिकल टेररिस्ट है, जो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना चाहते, सोचिए कि अभी जो अफगानिस्तान में जो टेररिज्म हुआ, सो पॉलिटिकल पावर के लिए, लेकिन वहां पर रिलीजियस जो एथनिसिटी है वो शरीयत के मतलब मुस्लिम लॉ के अनुसार काम करना चाहता है। सो रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म इज दस नॉट एन एब्सोल्यूट वन। ये एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, और बहुत बहुत नए टाइप के आ रहे हैं। ओके, इट रादर हेल्प्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू ऑफ टेररिज्म, जिससे हम टेररिज्म के बारे में और जान सकते हैं। सो डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, सो पॉलिटिकल टेररिज्म के बारे में फर्स्ट। So, when a group or political party resorts to organize violence for destabilizing the existing political order with the motive to establish a new one, such violence may be termed as political terrorism. But terrorism here is relative term again. Those favoring the new political order may view this act of violence as a fight for justice and right of self-determination. सो पॉलिटिकल टेररिज्म में क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी या ये ग्रुप है जो 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 परिस्थिति है उसको डिस्टेबिलाइज करना चाहता है, पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसे स्टेबिलाइज जो था, जो समाज था, जो स्टेबल था, उस स्टेबल समाज को, फिर समाज को वो एक वायलेंस क्रिएट करके, एक वायलेंस करके डिस्टेबिलाइज करना चाहते हैं, वो शांत नहीं रखना चाहते। क्या मोटिव है उनका, एक नया समाज बनाना, नया पॉलिटिकल ऑर्डर बनाना। सो इसीलिए वो वायलेंस का यूज करते हैं कि वो खुद पावर में आए, जो पहले थे उसे हटाना, जो अफगानिस्तान में हम देख पा रहे हैं। सो वो एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छे इसका। ओके, सो बट द टेररिज्म हियर इज रेलिवेंट टर्म अगेन, दोज फेवरिंग द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर मे व्यू दिस एक्ट ऑफ वायलेंस एज अ फाइट फॉर जस्टिस एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेकिन जो टेररिज्म कर रहे हैं वो अपने आप को सोच रहे हैं कि वो जस्टिस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फाइट फॉर जस्टिस कर रहे हैं, वो अपना अधिकार वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सोचते हैं। सो पॉलिटिकल टेररिस्ट, हम जिन लोगों को पॉलिटिकल टेररिस्ट कहते हैं, वो अपने आप को टेररिस्ट नहीं सोचता, वो सोचते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर है। ओके, अब देखते हैं एथनिक टेररिज्म। तो पॉलिटिकल टेररिज्म के मतलब जो अफगानिस्तान में हुआ उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट है ethnic terrorism, organized violence perpetuated for established ethnic dominance or to secure ethnic demands may be termed as ethnic terrorism. जो लोग अपना जो जातिगत जो विश्वास है, जो कल्चर है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जब लोग आंदोलन करते हैं या लड़ते हैं, उसे हम एथनिक टेररिज्म कह सकते हैं। जैसे कि आप फैमिली मैन शो अगर देखें, तो फैमिली मैन 2 में हम देखेंगे, जो वेब सीरीज है, वहां पर हम देखते हैं कि वो जो तमिलियन सिंघलियंस है, वो अपने एथनिक डिमांड्स के लिए वो एक टेररिज्म कर रहे हैं। सो वो फैमिली मैन 2 में जो दिखाया गया वो एक एथनिक टेररिज्म का उदाहरण हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, द एलटीटीज जिसे हम कहते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ओके, डिमांड फॉर सेपरेट तमिल स्टेट, वो एक तमिल स्टेट, एक अलग तमिल स्टेट, एक देश बनाना चाहते हैं। इट इज अटैक ऑन सिविलियन टारगेट्स इन श्रीलंका, श्रीलंका पर वो नॉर्मल आदमियों पर किल कर रहे हैं, वो नॉर्मल आदमियों को मार रहे हैं, सिंघलीज को। ओके, यहाँ हिटलर
हिटलर को नहीं कह सकते कि वो एक स्टेट है। यहाँ पर एक अलग टाइप का एथनिसिटी का डोमिनेंस होगा, वो सिंहलीज का होगा या तामिलियंस का होगा। इसके लिए वो जो सिंहली है उनको दबाकर जो तामिलियंस है उनको उभर कर लाने के लिए, एथनिसिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनका एथनिक जो रूल्स रेगुलेशन है उसे चालू करने के लिए उन्होंने ये जो आंदोलन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एथनिक टेररिज्म। तो इसका एग्जाम्पल है LTTE। नेक्स्ट, रिलीजियस टेररिज्म, मतलब जहां पर धर्म इन्वॉल्व है। व्हेन ऑर्गेनाइज्ड मोटिवेटेड वायलेंस इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द डिग्निटी ऑफ अ रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स, जो जब हम धर्म के लिए, धर्म पे नाम पर जब हम लड़ते हैं या वायलेंस क्रिएट करते हैं उसे कब कहते हैं? रिलीजियस। सच एक्टिविटीज में बी टर्म्ड एज रिलीजियस टेररिज्म। जब धर्म पे नाम पर, धर्म को रक्षा करने के लिए जब हम कहते हैं तो उसे है कहते हैं रिलीजियस टेररिज्म। द अल-कायदा ग्रुप, तालिबान ग्रुप, जो लश्कर-ई तैयबा, सो ये मेनी ग्रुप्स है जो अपने धर्म को लाने के लिए, सामने लाने के लिए, धर्म का जो ध्वजा है उसे सबसे ऊपर हम पहुंचाने के लिए ये रिलीजियस टेररिज्म होते हैं हमारे समाज में। नेक्स्ट, state terrorism, when the government of a state resorts to organized violence to eliminate the opponent with a view to establish its control, such acts of violence known as state terrorism like Hitler. So जब एक देश का नेता है, जो देश इलेक्टेड है, सरकार है, वो अपने देश में ही वायलेंस क्रिएट करते हैं, उनका जो अपोनेंट पार्टीज हैं या अपोनेंट ग्रुप्स है उनको उन पे ऊपर वायलेंस करते हैं, उनका स्वार्थ विरोधी जो ग्रुप्स है उनके ऊपर जब अटैक करते हैं, सो उसे हम कहते हैं स्टेट टेररिज्म। लाइक हिटलर, हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने अपने जो लोग नॉन जर्मन नहीं है उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। सो वो एक प्योर ब्लडेड चाहते थे। सो ये स्टेट जब टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है स्टेट टेररिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व सिटीजन्स ऑफ मोर देन वन कंट्री, जब एक से ज्यादा देश के पब्लिक इस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड हैविंग ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट इंटरनेशनल टेररिज्म, जब जहां पर एक देश का घटना बहुत सारे देश डर जाते हैं, ऐसा सिचुएशन होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म। सो इसे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कहते हैं, जैसे कि अल कायदा है। ओके, सो यूरोप पे जो तालिबान से 9/11 अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, यहाँ इंडिया पे जो हमारा 2008 में जो अटैक हुआ था ताज होटल, ओबेरॉय होटल पे, सो उसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म। उसका इम्पैक्ट सारे देश डर गए थे। ओके, सो ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट, सो टेररिज्म इज ऑफन थ्रू नॉट ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सो 4 फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, लेकिन इस पर ही सिर्फ नहीं बता सकते, और भी है, लेकिन ये मेन है। ओके, द थ्रेट और यूज ऑफ वायलेंस, मेन उनका काम है कि एक वायलेंस क्रिएट करना, थ्रेट, लोगों को डरा कर रखना। नेक्स्ट है अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, द डिजायर टू चेंज द स्टेटस क्वो, जो पॉलिटिकल पावर है, जो सत्ते पे है, उनको हटाकर दूसरे किसी को लाना, और जो स्थितावस्था है उसे ध्वंस कर देना, मार डालना। Okay, the intention to spread fear by committing spectacular public acts, मतलब पब्लिक पर कोई ऐसा काम करना जिससे कि पब्लिक डर जाए, ऐसा काम करना। नेक्स्ट है द इंटेंशनल टारगेटिंग सिविलियंस। सो ये लोग इंटेंशनली सोचकर टारगेट किसको करते हैं? सिविलियंस को। सो यही इनका मेन मोटो है। ओके, नेक्स्ट, कुछ पर्पस है टेररिज्म की। फर्स्ट क्या है? फियर, लोगों में डर बनाकर रखना कि लोग डरेंगे तभी मानेंगे। नेक्स्ट है पैनिक, उनमें अगर डर रहे तो वो पैनिक करने लगेंगे, तो वो उस वो पावर के, सत्ता के विरुद्ध कोई बात नहीं करेंगे। डिसरप्शन, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको डिसरप्ट कर देंगे, पूरा ध्वंस कर देंगे। ओके, डिमोरलाइजेशन, लोगों को बहुत हीन बताना कि आप कुछ भी नहीं है, हमारे पास कितना पावर है। ओके, इंटिमिडेशन, ओके, इंटिमेट करना, उनको मतलब एक धमकी देना। इंटिमिडेशन मतलब धमकी देकर डरा कर रखना। ओके, नेक्स्ट होचे एम्ब्रेस गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसे एम्ब्रेस करना कि आप कुछ नहीं कर सकते, और जो मीडिया के अटेंशन है उसे अपनी की तरफ खींच लाना। यही सारी चीजें करते हैं नॉर्मल टेररिज्म। ओके,
तो इसके अलावा भी टेररिज्म के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि नैक्रो टेररिज्म, मतलब जब आप ड्रग्स रिलेटेड कोई चीजें उस देश में ज्यादा पब्लिक के पास पहुंचा देते हैं, वो लोग उसमें एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एक टाइप का टेररिज्म है। और जो इंटरनेट के ऊपर भी जो कंट्रोल हो रहा है, वो उसे भी हम टेररिज्म के अंदर, इंटरनेट टेररिज्म है। ओके, नेक्स्ट है। सो अब देखते हैं रैंक कहाँ है इंडिया का। इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंडिया रैंक 8 इन 2020। सो इंडिया का जो रैंक है जो 2020 में, वो इंडिया ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 8 रैंक किया था, और अफगानिस्तान रैंक फर्स्ट। ओके, सो आप समझ सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में क्यों ये तालिबान अटैक हुआ, या तालिबान का रूल चल रहा है। ओके, नेक्स्ट। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, देखिए अफगानिस्तान रैंक किया था 9.592, पाकिस्तान 7 पर है 7.541, एंड इंडिया 8 पर 7.353। सो बहुत, श्रीलंका उसके बाद, नेपाल एंड बांग्लादेश, लास्ट में भूटान इज 0। भूटान पे कोई टेररिज्म अटैक नहीं हुआ था। ओके, सो दिस इज वेरी good news for all of us. So that's the lecture. Thank you for it.